हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था, हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मजबूत है, लेकिन आप बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर मजबूत है अथवा नहीं। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। 8 चीते बुला लिए जाते हैं और उसके बाद लोग खुश हो जाते हैं। खुशी के माहौल में पूरा का पूरा भारत झूम उठता है, ऐसा कहा जा रहा है। चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा। हमारे देश भारत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर चुका है। बिजली कितनी महंगी है, मीटर कितनी तेजी से भागते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। एलपीजी के दाम कैसे बढ़ गए, आटा दाल चावल खाद्य पदार्थों के दाम कैसे बढ़ गए। वर्ल्ड के किसी भी देश में जब चुनाव होता है तो वहाँ पर चुनाव विकास को लेकर के होता है, वहाँ पर चुनाव आर्थिक स्थिति और जो देश की आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन हमारे देश भारत में और उसके जो राज्य हैं, जब वहाँ पर चुनाव होता है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू वर्सेज मुस्लिम होता है, जिस कारण आज भी हमारे भारत देश की जनता ठगी जा रही है और गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपया काफ़ी स्तर तक गिर चुका है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि डॉलर के मुकाबले भारत के रुपये का कोई स्तर ही नहीं है। हमारे ही भारत देश से निकला हुआ बांग्लादेश, देखिए आज उसका टका हमारे रुपए के करीब पहुंच चुका है और हमारे देश का रुपया दिन प्रतिदिन गिर रहा है। यहाँ पर कोई भी बड़े से बड़ा उद्योगपति अपनी फैक्ट्री लगाना नहीं चाहता, इस समय वो बांग्लादेश में भाग रहा है। ऐसा क्या है जो भारत में नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बांग्लादेश की ओर रुख कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, वो रोजाना वादा करती हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है और ऐसी तरक्की कि हमारे देश में 8 चीते बुला लिए जाते हैं और उसके बाद लोग खुश हो जाते हैं। खुशी के माहौल में पूरा का पूरा भारत झूम उठता है, ऐसा कहा जा रहा है। चीता की घर वापसी से एक नया उत्साह लौटा। पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, आए दिन उनके बड़े बड़े नेता अभिनेता सड़कों पर उतर जाते थे और सड़कों पर उतर करके विरोध करते थे। आज वर्तमान समय में 1000 का नोट निकालो तो गैस का सिलेंडर नहीं मिलता, क्योंकि उसके बाद भी 100 रुपये अधिक मूल्य चुका करके लगभग 1100 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर वर्तमान की भाजपा की केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी कैसे वर्ष 2012 में तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं एलपीजी गैस के खिलाफ। आपके सामने अभी एलपीजी के रेट्स को बढ़ाया गया है। 11 रुपये 42 पैसे से अब एलपीजी के सिलेंडर के दामों में और भी वृद्धि की गई है। महिला मोर्चा देश भर में, हर जिले में, हर मंडल में कांग्रेस ने यूपीए सरकार के इस महिला विरोधी नीति के विरोध में प्रदर्शन करेगी। एलपीजी के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। एलपीजी पर जो कैप है उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो देख ली, कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं स्मृति ईरानी जी की उस समय जब वो विपक्ष की नेता हुआ करती थी। आप ध्यान से देखिए, दुर्लभ तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। देख चुके होंगे आप ये दुर्लभ तस्वीरें। अब हम आपको स्मृति ईरानी जी के कुछ बयान दिखाते हैं जो वर्तमान में जब वो भाजपा की सरकार में बड़ी मंत्री है, बड़े पद पर हैं, वो
अब क्या कहती हैं जो एलपीजी के दाम बढ़े हैं। सत्य है कि पेट्रोल में 9 रुपए, डीजल में 7 रुपए घटाकर महंगाई का भार जनता पर ना पड़े, इसलिए 1 लाख करोड़ का बोझ माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारत की सरकार पर रखा। प्रति सिलेंडर 200 रुपए कम। उज्ज्वला की जितनी लाभार्थी बहनें हैं उनको भी ये वरदान भारत सरकार ने दिया। चलिए अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, पुराना वीडियो आपको दिखाते हैं किस तरह से वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, और किस तरह से आरोप लगा रहे हैं जो विपक्ष की सरकार थी, वर्तमान की, उस समय की सरकार थी कांग्रेस की। आपके सामने है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत गंभीरता से आरोप। तो देखा आपने क्या कुछ कहा है हमारे देश के वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए अब हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में डॉलर 81 रुपये 62 पैसे का हो चुका है। आए दिन इधर हुआ करता है हमारे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था। हालांकि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं मजबूत है, लेकिन आप बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर मजबूत है अथवा नहीं। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। तो सुना आपने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व में क्या बोला था कि ये इनकी गलती से हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। फिर उसके बाद जनता ने मौका दिया नरेंद्र मोदी को भी, और नरेंद्र मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। अब बताइए नरेंद्र मोदी जी, क्या वाकई में अब रुपया नहीं गिरा है? क्या अब रुपया पतला नहीं हुआ है? जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, आप मौन क्यों हैं? आप तो मन की बात करते हैं, लेकिन जनता के मन की बात कब करेंगे, कब जानेंगे कि जनता के मन में क्या है? हम आपको बता दें कि आज भी हमारे देश में जहां 1100 रुपए का सिलेंडर हमें लेना पड़ता है, दूध के दाम 60 से 65 रुपए लीटर हो गए हैं। आज एक गरीब परिवार को अपने बच्चों को पालना मुश्किल है, साथ ही साथ उन्हें शिक्षा देना भी मुश्किल हो चला है। और ऐसे में जहां आप कहते हैं कि सरकार सबके लिए सबका साथ सबका विकास वाला काम कर रही है, आपको हम बता दें आज भी प्राइवेट दुकानों में 6 से 7 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये प्रति माह में कोई भी व्यक्ति 40 साल से काम करने को मजबूर है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं, रसूखदारों को, भूमाफियाओं को जबरन सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करवा देते हैं। लेकिन इस पूरे भारतवर्ष में गरीब आदमी, गरीब परिवार के पास अपने सर पर खुद की छत नहीं है। आप सर्वे करा लीजिए, लेकिन सर्वे ऐसा कराइए जो ईमानदारी से सर्वे हो। हम आपको बता दें, अगर आप सर्वे कराएंगे और ईमानदारी से सर्वे किया जाएगा तो अभी भी 60% से 65% लोगों के पास खुद की छतें नहीं हैं। और दूसरी ओर अगर कोई गरीब व्यक्ति सड़कों पर अपना ठेला लगाता है, अपने जीवन के गुजर बसर के लिए वहाँ कोई चाय का ठेला लगाता है, ब्रेड पकौड़े का ठेला लगाता है, सब्जी लगाता है, फल लगाता है, तो उसे आपकी सरकार में जिम्मेदार अधिकारी अतिक्रमणकारी बताते हुए उसका जो ठेला है, उसकी जो जगह है, उसके व्यवसाय को खत्म कर देते हैं। वही दूसरी ओर आपकी सरकार में जो रसूखदार हैं, जिन्होंने सरकारी भूमियों पर कब्जे किए हुए हैं, उन पर साल 2 साल नहीं 50 साल से जांचें चलती आ रही हैं। जनता ने आप पे भरोसा किया था कि आप जब सरकार में आएंगे तो रसूखदार भूमाफियाओं पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी। हम आपको अभी हाल ही की बात बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब दोबारा योगी आदित्यनाथ ने
मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो जनता को भरोसा हुआ कि इस बार जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। लेकिन हम आपको बता दें, अतिक्रमण की आड़ में गरीबों पर बुलडोजर चलाया जाता है, भूमाफिया अधिकारियों के साथ गलबहियां करते हैं, कब्जे हो रहे हैं और लगातार जब इन सब चीज़ों का खुलासा होता है उसके बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी कलम से भूमाफियाओं को राहत दे देते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि हमारे देश और प्रदेश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर चुका है। आज गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को किसी भी तरह से निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहता है। कारण ये है कि सरकारी स्कूलों में, विद्यालयों में, जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, वहाँ पर तैनात सरकारी शिक्षक जिनकी लाख से 80,000, 60,000, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, वह भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में ना पढ़ा करके निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का भी स्तर कैसे गिरा है। और यही कारण है कि आज मध्यम वर्गीय और गरीब का जीना इस देश में मुहाल हो चुका है, जिस कारण आए दिन कंगाली से, बदहाली से लोग आत्महत्याएं भी कर रहे हैं। हमारे देश में जब चीते लाए जाते हैं तो इन चीतों के आने का मामला एक मुद्दा बन जाता है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि अगल बगल के देशों में भी चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन हमारे देश में बेरोजगारी मुद्दा कब बनेगी, बेरोजगारी पर चिंतन मंथन कब किया जाएगा। हम आपसे यह भी नहीं कहते कि सभी को आप सरकारी नौकरियां दे दीजिए, लेकिन हम आपसे ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि सबको रोजगार दीजिए, क्योंकि आपने खुद कहा है सबका साथ और सबका विकास। दिखावटी मुस्कान लेकर के हम लोग जी रहे हैं, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, ये दिखावटी मुस्कान है जिसे लेकर भारतवासी, हर एक भारतवासी जीने पर मजबूर है। आज के समय में ज़रूरत है हमारे देश को भी कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना देखें। कारण ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर जो लोग वोट ले रहे हैं, सदन के अंदर आप कभी भी उन्हें लड़ते नहीं देखेंगे, सड़क पर भी वह लड़ते नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे देशवासियों को धर्म, जाति, मजहब के नाम पर लूटा जा रहा है। विधायकों, सांसदों के लिए बहुत सी छूटें हैं, लेकिन अब जनता के लिए छूट का दौर ख़त्म हो रहा है। बिजली कितनी महंगी है, मीटर कितनी तेज़ी से भागते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। एलपीजी के दाम कैसे बढ़ गए, आटा, दाल, चावल, खाद्य पदार्थों के दाम कैसे बढ़ गए। कोई भी चीज़ आज शुद्ध नहीं है, लेकिन उसका जो मूल्य है हमसे ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा रहा है। फिर हम कहेंगे गरीब गरीब होता जा रहा है, और जो अमीर राजघराने हैं वो तो उनकी कहने ही क्या, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल हमारा आपसे और सरकार से, सभी से निवेदन है कि जागिए, जागना ज़रूरी है, क्योंकि देशवासियों ने आपको चुना था। इसलिए अब ज़रूरत है कि आप देशवासियों से किए गए वादे पर खरे उतरें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निवेदन है कि वर्तमान समय में आपके राज्य में भूमाफिया चैन से नहीं बैठे हुए हैं, मौज काट रहे हैं। हमारा निवेदन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में जो माफिया राज है वो बढ़ा रहा है, घटा नहीं है। हो सकता है कि आपको आंकड़े जो दिए जा रहे हों वो ये दिए जाते हों कि माफिया प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। ऐसी सच्चाई नहीं है। आप जरा धरातल पर आकर देखिए, आपके ही जिम्मेदार अधिकारी आपको गुमराह करते हुए आपको पब्लिक के बीच आपकी छवि को ख़त्म कर रहे हैं। और ऐसा ना हो कि जब आप तिबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ें तो आपको बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़े। सच्चाई कही है, हो सकता है आपको और आपकी पार्टी के लोगों को, आपसे जुड़े अधिकारियों को बुरा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। विदा लेने से पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं जो सरकारी मशीनरियां हैं उनसे निवेदन है कि जागिए और देश को मजबूत कीजिए, राज्यों को मजबूत कीजिए, क्योंकि देश और राज्य की बागडोर आपके हाथ में है।
फिलहाल नमस्कार।